सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति के लिए। परमेश्वर हमें एक को आपने जब इकट्ठा होने का मौका दिया प्रभु, प्रार्थना के विषय में जब हम सीख रहे हैं प्रभु जी, आप दया करें पवित्र आत्मा, हमें एक से बात करें प्रभु, हमें एक से बात करें प्रभु, आपके वचन को सीखने और समझने के लिए सहायता कर प्रभु। इन अंतिम समयों में परमेश्वर आप दया करें, हमारा प्रार्थना का जीवन एक पाखंड नहीं प्रभु, एक आपके साथ एक व्यक्तिगत गहरा संबंध होने के लिए आप सहायता करें प्रभु। हम एक से आप बातें करें प्रभु, आई के सारी बातों को प्रभु शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रभु। हम एक से बातें करें, समझने के लिए सहायता करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। आज हम प्रार्थना के विषय में उसके आगे हम देखेंगे कि प्रार्थना एक आत्मिक कला है। इट्स अ स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ प्रेयर। हाँ, तो जो प्रार्थना जो आत्मिक कला है उसमें हम लोग परमेश्वर की इच्छा के विषय में हम लोग देखेंगे। एक अभी तक जो भी हम देखते आ रहे हैं प्रार्थना के विषय के कुछ ऊपर से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, और आज भी हम जो प्रार्थना के विषय में हम देखने जा रहे हैं वह जो प्रार्थना जो कि एक आत्मिक कला है, इसमें हम परमेश्वर की इच्छा को उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। और उसमें सीखते वक्त हम क्या क्या बातें कवर करेंगे, हम 5 पॉइंट्स को हम लेकर चलेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे परमेश्वर की इच्छा को जानना, नोइंग द विल ऑफ गॉड। दूसरा हम देखेंगे परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना के द्वारा जानना। फिर तीसरा हम देखेंगे परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाना। फिर चौथा हम लोग देखेंगे परमेश्वर की इच्छा के प्रति बोझ आना। फिर और आखिरी जो हम देखेंगे परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करने के प्रति मेरी सही मंशा का होना, राइट मोटिव फॉर वांटिंग द विल ऑफ गॉड। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रार्थना पूर्वक इन विषयों को, इन पॉइंट्स को हम लोग इसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहला जब बात आती है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना, तो हमने बीते समय में हमने देखा कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना विश्वासी की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा का एक होना। वहां पर आता है कि इसलिए एक व्यक्ति को किसी भी विषय में, जब भी हम प्रार्थना करता है, किसी भी विषय में जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने जानना है प्रार्थना करने से पहले कि इस विषय के प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है। इससे पहले कि हम प्रभु से ये प्रार्थना करने लगे, प्रभु तो इस प्रार्थना का उत्तर दे या इस इच्छा को पूरा कर, हमने ये जानना है कि जिस विषय के लिए मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करने जा रहा हूँ, क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। क्योंकि हम जब वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सब सीखते हैं, परमेश्वर उन्हीं प्रार्थनाओं का जवाब देता है जो उसकी इच्छा के अनुसार की गई। जो उसकी इच्छा के अनुसार की गई, परमेश्वर उन्हीं प्रार्थनाओं का क्या करता, सही जवाब देता। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने वादा किया है कि वो अपने लोगों को जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको अपनी इच्छा प्रकट कर देगा। उसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32:8। भजन संहिता 32:8। यहाँ पे लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मैं यहां पर जब हम देखते हैं, ये परमेश्वर ने ये वादा किन के लिए किया है, जो प्रार्थना करते हैं। हाँ, प्रार्थना करने वाले लोगों पर परमेश्वर ने ये बात प्रकट करके दी है। मैं आपको बोलता हूं, इस स्तर तक आने के लिए बहुत कब एक व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू करता है। जब मैं अपने अनुभव से मैं जब इस बात को जब देखता हूँ, तो जितना हमारे अपने ऊपर का भरोसा टूटने लगता है, जब हम अंदर से टूटने लगते हैं, तब जाकर हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख पाते हैं।
नहीं तो हम लोगों के अंदर एक गलत फहमी रहता है, एक तरीके अपने ऊपर का भरोसा रहता है कि मुझे आता है या मुझे समझ है या मैं कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर अलग अलग घटनाओं के द्वारा, हमारे लिए गए फैसलों के द्वारा, जब परमेश्वर हमें एहसास दिलाता है, देखो तुम्हारा लिया गया फैसला कितना गलत था, तुमने जो किया कितना गलत था, जब अंदर से हम टूटने लग जाते हैं, तब ऐसे पल आते हैं जब हम प्रभु के सामने टूटे हुए मन के साथ प्रभु के चरणों में रोते हैं कि प्रभु मुझ में बुद्धि और ज्ञान नहीं है। चाहे हो सकता है शारीरिक रूप से हमने कितनी भी पढ़ाई करी हो, चाहे हो सकता है हम बाकी लोगों के मुकाबले हमने ज़्यादा सीखा हो, चाहे हो सकता है हम बाकी लोगों के मुकाबले हमें ज़्यादा अनुभव हो, लेकिन आपको मालूम है जब परमेश्वर पर भरोसा करने का जो स्तर आता है वो कब आता है? जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते करते हमें अंदर से तोड़ता है। हमारे लिए गए फैसलों के द्वारा जब हम ठोकरें खाते हैं, जब हम टूटने लगते हैं अंदर से, तब एक पल आता है, प्रभु इतनी कृपा कर कि सदैव तेरे चरणों में रहो, अपनी समझ का सहारा ना लो, क्योंकि शैतान और मेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव, हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव हमें प्रेरणा देता है कि हम खुद चल सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखने की प्रेरित करता है। लेकिन जैसे जैसे प्रभु समझ खोलने लगता है, हमारे जीवन के अलग अलग अनुभवों के द्वारा जब परमेश्वर तोड़ता है, हम ये सीखना आरंभ कर देते हैं कि प्रभु हम अपनी ताकत से नहीं चल सकते, हमारे लिए गए फैसले कितने गलत थे, हमारी सोच जो हमें लगता था बिल्कुल ठीक है कितनी गलत थी, जो हमें ठीक जान पड़ता था कितना ही गलत था। इसलिए नीति वचन में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी नजर में तो ठीक जान पड़ता, परंतु यहोवा मन को जांचता है। फिर ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसका अंत मृत्यु है। इसलिए बहुत जरूरी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानें, परमेश्वर की इच्छा को जानें। हमें नहीं मालूम कल क्या होगा, लेकिन वो जो ऊपर बैठा सिंहासन पर हमारा परमेश्वर, उसने हमारा कल देखा है, उसने हमारा भविष्य देखा है। हमारे लिए गए फैसले हमारे भविष्य पर कितना असर डालते हैं, वो चीज़ हमने समझना है। इसलिए ये प्रार्थना का जो सीरीज हम लोग देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी विषय है जो हमें एक एक ने सीखना और समझना है। तो यहाँ पर हमने, जब हम एक व्यक्ति टूट जाता है प्रार्थना में, परमेश्वर के साथ जब समय बिताने लगता है, तब प्रार्थना करने वाले लोगों का परमेश्वर का वादा क्या है, मैं दोबारा से पढ़ना चाहूँगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। ध्यान रखना, जो घुटनों में बैठा है परमेश्वर उसको बोलता है, जो घुटनों में परमेश्वर के चरणों में नहीं है, वचन बोलता है उसे लगता है वो बुद्धिमान है, उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन जो घुटनों में बैठा है परमेश्वर उससे बोलता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, सम्मति दिया करूंगा, तुझे सलाह दिया करूंगा, तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। कितना पर प्रार्थना करने वाले लोगों को जो परमेश्वर के चरणों में है, कितना बड़ा आशीष है, कितना बड़ा एक सौभाग्य है। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, भजन संहिता 25 का 8 भी हम देखेंगे। भजन संहिता 25 का 8, यहाँ पे लिखा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा, है ना। अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं इसका अंग्रेजी में लिखा है, ही लीड्स द हम्बल इन व्हाट इज राइट एंड टीचेस द हम्बल हिज वे। बहुत ही सही तरीके से अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी में लिखा है, वो दीन लोगों को जो नम्र है उनकी अगुवाई करता है कि क्या सही है उसमें जाने के लिए, और जो दीन जो नम्र है उनकी अगुवाई करता है कि वो उसके मार्गों में चले। ये एक बहुत ही गहरा बात है। हम जब प्रार्थना में आते हैं ना, प्रार्थना में कौन एक व्यक्ति बैठता है,
वास्तव में वो जो अपने आप को नम्र कर कर आ रहा। सच्ची प्रार्थना वही कर पाता है जो अपने आप को नम्र करके प्रभु के चरणों में आता है। वचन में लिखा है परमेश्वर उन नम्र लोगों को जो सही है, सही क्या है उसमें उसकी क्या करता है, अगुवाई करता है ना। वो एक कितना एक आशीष में पल होता है जब एक विश्वासी जब सीधे मन से, सिंसियर मन से परमेश्वर की इच्छा को, विशेष बातों के लिए, किसी बात के लिए जब परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए जब सीधे मन से प्रभु के चरणों में आता है ना, परमेश्वर कभी भी उसको खाली हाथ लौटने नहीं देता, उसे निराश होकर लौटने नहीं देता। परमेश्वर जरूर, मैं बार बार बोलता हूं, परमेश्वर जरूर उस पर अपनी इच्छा को प्रकट करता है। यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना के द्वारा हम कैसे जाने, यहां पर आता है कि जब भी परमेश्वर के लोगों को, जब भी हम लोगों को परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, हम उस विषय को लेकर परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्या प्रार्थना हम कर सकते हैं? भजन संहिता 25 का 4 और 5, भजन संहिता 25 का 4 और 5। जब भी किसी विषय को लेकर मुझे जानना है कि प्रभु इस विषय में क्या चाहता है, तो उसके लिए हम ये इस आयत को पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 25 का 4 और 5। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूं। किसी भी विषय को लेकर जब मुझे परमेश्वर की इच्छा को जानना है, हम इस आयत को लेकर प्रभु के चरणों में आ सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रभु, इस विषय के प्रति अपना मार्ग मुझे दिखा, प्रभु मैं क्या करूं, हाँ, अपना पथ मुझे बता, अपने सत्य पर चला, प्रभु मेरी मदद कर ताकि मैं कोई गलत फैसला ना ले लूं, तू मेरी सहायता कर। जब हम ऐसे करके जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, तब प्रभु हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। इसलिए यहां पर आगे आप देखेंगे 5वें आयत में एक बात और आखिरी में लिखा है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूं। तो यहां पर हमने देखना है, जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु से, यहां पर हमने समझना है कि सिर्फ ये बोलकर चला नहीं गया। यहां पे लिखा है मैं तेरी बाट जोहता हूं। बाट जोने का मतलब, प्रभु मैंने जो बात उसे कही है, प्रभु जो बात मैंने आपके चरणों में रखे, प्रभु उसका आंसर पाने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। प्रभु मैं इंतजार करूंगा प्रभु कि तू मेरी इस प्रार्थना का क्या दे, जवाब दे। मैं जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा, मैं इंतजार करूंगा। और इंतजार करना है कब तक? जो व्यक्ति इंतजार करता है प्रभु के चरणों में, परमेश्वर उस बात को उस व्यक्ति की आत्मा में अंदर से स्पष्ट कर देता, क्लियर कर देता। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो इंतजार करता है, उसे प्रभु पर भरोसा रखना कि प्रभु जरूर मुझे इस विषय को क्लियर कर देगा। हाँ, तो इसलिए यहां पर जब देखते हैं कि जब परमेश्वर से अगुवाई पानी है किसी भी विषय को लेकर कि मुझे क्या करना है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है, ऐसे समय में जब परमेश्वर की अगुवाई पाने के लिए किसी भी विषय को, किसी भी इच्छा को लेकर जब परमेश्वर से अगुवाई पाने के लिए जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, उस समय में हमने एक बात और ध्यान देना, हमने पवित्र आत्मा को हमें जांचने के लिए सौंपना है, ताकि पवित्र आत्मा हमें जांचे। किस बात में जांचे? कि देखे इसमें मेरी खुद का कोई स्वार्थ तो नहीं है। अगर मेरा अपना स्वार्थ छिपा हुआ है इसमें, तो फिर प्रार्थना प्रभावशाली नहीं है। प्रार्थना प्रभावशाली कब है? जब मैं क्या करूं? पवित्र आत्मा को जांचने दूं मेरे जीवन को। जब मैं प्रभु के सामने इंतजार कर रहा हूं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, तो पवित्र आत्मा को मुझे जांचने के लिए मैं सौंप दूं। और उस समय में एक ही बात स्पष्ट हो कि जो बात मैं लेकर आया हूं, प्रभु यीशु मसीह भी यही करता। जो मैं करने जा रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह भी यही करता। क्या प्रभु यीशु को यह बात पसंद होती? क्या प्रभु यीशु ये काम करता? उसके द्वारा मुझे क्या करना? जांचना। उस समय स्पष्ट हो जाएगा। और जो भी प्रभु यीशु करता, हाँ,
उस समय जो भी प्रभु यीशु का फैसला होता वही मेरा होना है। इसलिए बहुत इसमें क्या बात है, यहां पर आती है स्वार्थ। बहुत बार स्वार्थ आड़े आ जाती है, अड़चन आ जाती है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। इसलिए हम अपने मनों को कठोर करने के बजाय प्रभु के हाथ में सौंपना है। हाँ, इसमें कई बार क्या हो जाता है, पवित्र आत्मा जब हमें जांचने जब लगता है ना, कई बार हमारा विवेक ना हमें प्रिक करेगा, अंदर से ना चुभाएगा, देख ये गलत है, ये गलत है। हम मन कठोर करके आगे नहीं बढ़ना, बल्कि उस बात को प्रभु के सामने रखकर उस बात को क्लियर करना। प्रभु तूने ये बात जो रखा, मैं ऐसे आपके सामने क्लियर करना, कोई गलती हो उसे क्षमा मांगे, शुद्ध हो जाए। यहाँ पर इसलिए जब पवित्र आत्मा जब ऐसे कार्य करता है, इसमें समय लगता है, जल्दी का काम नहीं, 1 मिनट का 5 मिनट का नहीं, कई बार हफ्ता दिन महीने लग जाते हैं। लेकिन जो इंतजार करता है, वचन में जब हम पढ़ते हैं, हाँ, जो इंतजार करता है उस पर परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट भी करता है, जो इंतजार करता। इसलिए प्रार्थना में सिर्फ बोलकर आमीन कर कर उठना काफी नहीं है। प्रार्थना में प्रभु के सामने इंतजार करना, जैसे आप देखना यहाँ पर आयत में लिखा है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। अपनी बात कहकर दाऊद क्या कर रहा है, प्रभु के सामने इंतजार कर रहा है। प्रार्थना में प्रभु के सामने इंतजार करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। यहां पर आता है, अगला आता है परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाना, आइडेंटिफिकेशन विथ गॉड्स विल। जब प्रार्थना के द्वारा हमें जब परमेश्वर की इच्छा मालूम चल जाती है, तब हमने क्या करना, तब पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने देना। क्या कार्य करने देना कि प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु कि तेरी इच्छा को मैं प्यार करने लग जाऊं। प्रभु मेरी मदद कर कि तेरी जो भी इच्छा है मैं उससे प्रेम करने लग जाऊं। क्यों? कई बार परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा और हमारी उम्मीदों के ठीक विपरीत होता है। और जब ठीक विपरीत होता है, उस समय अगर मैं परमेश्वर की इच्छा से प्रेम नहीं करता, तो मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में मैं उसका आनंद नहीं लूंगा। मैं बोझ, दुखी और परेशान होकर मैं जीवन बिताऊंगा। इसलिए हमारी प्रार्थना क्या है, प्रभु जो तूने अपनी इच्छा प्रकट करी है, प्रभु दया कर कि मैं तेरी उस इच्छा से मैं प्रेम रख सकूं, ताकि मेरी इच्छा चाहे पूरी ना हो, मेरे सपने चाहे चूर चूर हो जाए, मेरी सोच चाहे खराब हो जाए प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा पूरी होने में तू मेरी मदद कर। तेरी इच्छा से मैं प्रेम रखने के लिए और आनंद के साथ तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए तू मेरी सहायता कर। अगला दूसरा बात आता है, जब परमेश्वर की इच्छा से मेल खाते हैं, वो ना केवल परमेश्वर की इच्छा से प्रेम करता है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना देता है। ना केवल परमेश्वर की इच्छा से प्रेम रखना, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा करके बना लेना कि परमेश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा है और कुछ नहीं। ऐसे करने से तब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की इच्छा बड़े प्रभावशाली रूप से पूरी हो पाती है। इसलिए जब एक ही इच्छा, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट होती है, तैयार हो जाते, तब एक व्यक्ति प्रभावशाली होकर प्रभु के सामने क्या कर सकता है, निरंतर प्रार्थना कर सकता है। क्यों? जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना प्रभु, मैं अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं जो निरंतर प्रार्थना कर रहा हूं, याव के साथ जो प्रार्थना कर रहा हूं, अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा प्रभु, ये तेरी इच्छा मेरी इच्छा है प्रभु, इसलिए तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसे कर कर हमारा हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ, निरंतरता के साथ, प्रभावशाली रूप से हमने क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्यों? यशाया 46:10 हम पढ़ते हैं। यशाया 46:10, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से
उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। क्यों हम परमेश्वर की इच्छा पूरी होकर के प्रार्थना करें? प्रभु आपने कहा है, आपने खुद कहा है मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, कोई मेरी युक्ति को टाल नहीं सकता। आपने कहा है मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। प्रभु इसे तेरी इच्छा प्रभु पूरी हो, उसके लिए ही आपके साथ निरंतरता के दृढ़ता के साथ प्रार्थना करना है। इसलिए प्रार्थना करने वाला जन रात दिन प्रभु के सामने क्या प्रार्थना करता है? पिता, इस विषय में तेरी इच्छा प्रभु पूरी हो, उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूं। मैं आपको बार बार बोलूंगा, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। इसके लिए कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े प्रभु मैं तैयार हूं, लेकिन इस विषय में प्रभु तेरी इच्छा प्रभु पूरी हो। ऐसा ये है, मैं ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रार्थना। प्रार्थना में बहुत सैक्रिफाइस है, बहुत बलिदान है, लेकिन जहां बलिदान है वहीं सच्ची प्रार्थना है। नहीं तो पाखंड करना है, सूखी प्रार्थना करनी है, वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये प्रार्थना की सीरीज के द्वारा हम अपने जीवन को जांचें कि क्या हम पाखंडी रूप से तो प्रार्थना नहीं कर रहे, मनुष्यों को दिखाने के लिए तो प्रार्थना नहीं कर रहे, क्या मैं सचमुच प्रभावशाली रूप से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। फिर आगे आता है परमेश्वर की इच्छा के लिए बोझ। ना केवल परमेश्वर की इच्छा से मेल खाना कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, बल्कि परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा के लिए बोझ प्राप्त करना। एक दिल में एक बोझ आता है, वो एक ऐसा बोझ होता है जो आप अंदर महसूस करते हैं, आप बता तो नहीं पा रहे, लेकिन ये भारी बोझ सा परमेश्वर देता है। ये परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर एक बोझ देता है। हाँ, वो बोझ परमेश्वर से प्राप्त करना। और आपको मालूम है वो बोझ से हल्कापन कब लगता है? जब हम प्रभु के सामने आंसुओं के साथ जब रोते हैं, जब विनती करते हैं, जब बोझ होता है ना, आपको मालूम है उस समय कोई आपके सामने स्वादिष्ट खाना ला के रख दे, आपके सामने स्वादिष्ट चीजें ला के रख दे, आपके सामने हंसी मजाक करे, आपका किसी में इंटरेस्ट नहीं होता, आपका बस मन करता है मैं बस चीख चीख कर रोऊं प्रभु के सामने, चीख चीख कर बस रो, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु तूने ये बोझ दिया, प्रभु तूने अपनी इच्छा को इस जगह में इस विषय को लेकर प्रभु पूरा करना है। वो एक बोझ हमें एक ने प्रार्थना पूर्वक प्रभु से प्राप्त करना। और आखिरी बात आती है परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करने के पीछे मेरी मंशा कैसी है। भजन संहिता 139 में लिखा है, वो दूर ही से मेरे विचारों को जान लेता है, मेरे लेटने और चलने फिरने की भली भांति छानबीन करता है, मेरे पूरे चाल चलन का वो भेद जानता है। भेद, सीक्रेट। ये आज बातें ऐसे कर रहा है, क्यों बात कर रहा है? इसके पीछे की मंशा क्या है? इसकी मीठी बातों के पीछे की मंशा क्या है? हाँ, इसके चमचागिरी वाली बातों के पीछे मंशा क्या है? उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा को जानने के पीछे क्या मेरी मंशा सही है? वो बात एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहां पर देखते हैं कि एक व्यक्ति हो सकता है परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो, क्योंकि उसकी इच्छा भी यही थी जो परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए उसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा, उसका कुछ घाटा नहीं हो रहा, वो तो खुश है। और ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को वो इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसके पूरे होने के द्वारा उसकी गुप्त सीक्रेट मंशा, उसके द्वारा उसके पीछे की गुप्त मंशा, सीक्रेट मंशा पूरी हो जाए। बिगड़े हुए स्वभाव की इच्छा पूरी हो जाए। ये बहुत ही डेंजरस है।
यदि ऐसी गलत मंशा अगर मेरे जीवन में है जिसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा को मैं जानूं, आपको मालूम है परमेश्वर कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में मेरी प्रार्थना में कोई दम नहीं है। क्यों? हम जब प्रार्थना करते हैं ना, मनों का जांचने वाला आपसे और मुझसे भी अच्छी तरह हम एक को जानता है। अगर हम सच में परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं, हमें इस बात को समझे। इसीलिए एक व्यक्ति ने, हम एक ने, जब परमेश्वर के सामने हम आते हैं तो हमने परमेश्वर की इच्छा सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए प्राप्त करना। परमेश्वर की इच्छा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए प्राप्त करना। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा को जानने में छिपा नहीं होना चाहिए। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं छिपा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई बार हम प्रार्थना, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि लोगों को लगे हम कितने आत्मिक हैं, कि प्रभु हमारी नहीं, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। कई बार हम लोगों को दिखाने के लिए कर देते हैं कि हम कितने आत्मिक हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का खुद का नुकसान होता है। सही से प्रार्थना करने के लिए हम एक को क्या होना, प्रभु के सामने सही होना। हमें ना केवल अपने आप को प्रभु के लहू के द्वारा शुद्ध करना है, बल्कि अपने बिगड़े हुए स्वभाव को क्रूस पर भी चढ़ाना है। आप समझना, परमेश्वर को चालाक लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को शुद्ध लोग चाहिए, जो मन के शुद्ध है। परमेश्वर को चालाक लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को शुद्ध बर्तन चाहिए। क्या मैं प्रभु के सामने अपने आप को शुद्ध करते हुए आऊंगा? क्या मैं अपनी इच्छा और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाते हुए आऊंगा कि प्रभु मुझे अपना कोई भी स्वार्थ पूरा नहीं करना, केवल और केवल मैं जो भी विषय लेकर आ रहा हूं उसके द्वारा प्रभु केवल और केवल तेरी महिमा, और मेरा अपना खुद का कुछ नहीं। मैं बोलता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने को आगे बहुत कुछ है, लेकिन हम छोटा छोटा वीडियोस, छोटा छोटा सीरीज में इसको जब देख रहे हैं, मैं चाहूंगा हम इसको हम लोग देखें। हमने जैसे आज देखा परमेश्वर की इच्छा को जानना। मैं किसी भी विषय को लेकर जब प्रार्थना करे जा रहा हूं, प्रभु उसको पूरा कर, उसको पूरा करने से पहले जानना क्या परमेश्वर की ये इच्छा है या नहीं। फिर अगले हमने देखना है प्रार्थना के द्वारा। हमने देखा प्रभु के सामने आयत को लेकर, प्रभु तू बता मैं क्या करूं। जब हम सिंसियर मन के साथ जब प्रभु के सामने आएंगे, खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे होकर जब हम प्रभु के सामने आएंगे शुद्ध होते हुए, तब शैतान नहीं आएगा। आप चिंता ना करें, तब शैतान आकर वचन से बात करेगा, क्योंकि जो बिल्कुल सीधे होकर प्रभु की ओर फोकस होकर अपना कोई स्वार्थ लेकर नहीं, प्रभु की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पित है, उसके आत्मा में अंदर प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। और जब परमेश्वर प्रकट करेगा तब आपके अंदर कोई डाउट नहीं है, आप क्लियर हो, आप संदेह में नहीं हो, शक आपके जीवन में नहीं है। इसलिए अगर शक आता है, आप और इंतजार करें जब तक कि स्पष्ट ना हो जाए कि प्रभु ये चाहता है। और हमने समझना है मेरा अपना स्वार्थ नहीं, केवल परमेश्वर की इच्छा के द्वारा केवल परमेश्वर की महिमा होनी, मेरा अपना एक स्वार्थ नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या यही करता? क्यों? परमेश्वर मेरी मंशा को परखता है, मेरे इरादों को भी परखता है। इसलिए मैं शुद्ध होकर अपनी इच्छा अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाते हुए
परमेश्वर की इच्छा के लिए पूर्ण समर्पित होकर मैं आऊं, और उसके परमेश्वर की इच्छा को जब जानते हैं, शायद वो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो, तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु प्रेम तो दे तेरी इच्छा के प्रति, और दूसरा क्या, मदद कर कि तेरी इच्छा मेरी इच्छा बन जाए। ये बहुत ही, मैं आपको बोलता हूं, ये बहुत ही गहरा एक बात है। प्रार्थना करते हुए सीधे मन से अगर हम इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, हम एक का जीवन बहुत ही आशीष में जीवन बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कुछ समय परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने एक जानने का मौका दिया कि किस प्रकार हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, किस प्रकार आपकी इच्छा हमारी इच्छा बन जाए। प्रभु दया कर हम एक से इस वचन के द्वारा बातें, हम लोगों को दिखाने वाले नहीं प्रभु, हमारे मुख के शब्द प्रभु आपके सामने ग्रहण योग्य, हम एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु, हम एक से आप बातें, इन वचनों को मनन करने के लिए सहायता। धन्यवाद देते सभी बातों में, सरादर और महिमा केवल हम आपको देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आप सबको आशीष